Hi everyone, this is Google profile Vipin Sharma Physics, a resource person here. I welcome you on my workshop with the topic assessment and evaluation for modern classrooms. Sub theme from marks to meaningful learning. So, I'm a teacher by mission, warrior by mindset. Good morning, respected principal, ma'am, coordinators and my dear dedicated teachers. सबसे पहले तो मैं दिल से आपका स्वागत करता हूं इस पावरफुल वर्कशॉप में। हम बच्चों को सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ा रहे हैं या लाइफ के लिए तैयार कर रहे हैं। डियर टीचर्स, एक सिंपल सा सवाल, अगर बच्चा 95% लाता है, क्या वो ट्रूली कैपेबल है? अगर बच्चा आंसर रट्टा मार कर लिख देता है, क्या वो समझ गया है? और अगर विद्यार्थी एग्जाम के बाद सब भूल गया, क्या वो लर्निंग हुई? यहीं से शुरू होती है मॉडर्न असेसमेंट का रियल मीनिंग। आज का सेशन आपको बताएगा कैसे असेसमेंट को बर्डन से लर्निंग टूल बनाना है। मीन्स बच्चों के ऊपर जो बहुत बच्चा बर्डन फील करता है, तो हमें उसे लर्निंग टूल में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे क्वेश्चन पेपर को हमने पावरफुल बनाना है, कैसे फीडबैक को रिजल्ट से ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाना है, और कैसे बोर्ड एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्लासरूम क्रिएट करना है। तो ये वर्कशॉप मेरी अकेले की स्क्रिप्ट नहीं है। ये जितनी भी स्क्रिप्ट है मैंने आपके लिए कंपाइल की है, और डिफरेंट वर्कशॉप से जो मुझे एक्सपीरियंसेस मिले हैं तो वो मैंने इकट्ठे करके आपके सामने रखे, और यहाँ से जो मुझे नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे वो एक अगली वर्कशॉप में मैं उसको भेजूँगा, लेके जाऊँगा, अपने साथ कैरी करूँगा। मैं एक लाइन से शुरू करना चाहता हूँ। असेसमेंट का पर्पस जजमेंट नहीं है, नॉट एट ऑल। इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और मेरा ऐसा सोचना है, मेरी पर्सनल बिलीफ, टीचर शुड बी बाय मिशन, वॉरियर बाय माइंडसेट। टीचर शुड बी बाय मिशन, वॉरियर बाय माइंडसेट। क्योंकि आज का जो टीचर है वो सिर्फ पढ़ाता नहीं, डिजाइन करता है, ऑब्जर्व करता है, इवेलुएट करता है, गाइड करता है, एंड ट्रांसफॉर्म्स lives. How's it? Today's teacher is not a teacher just meant to teach. He designs curriculum, lecture, observes student, evaluates student, and guides student, and transform their lives. Got it? मैं आपसे एक क्विक रिस्पॉन्स चाहता हूं। आपके स्कूल में असेसमेंट का मेन पर्पस क्या होता है? मार्क्स देना, रैंक बनाना, रिपोर्ट कार्ड कंप्लीट करना, लर्निंग इंप्रूव करना। जो टीचर्स फील करते हैं कि फोर्थ ऑप्शन आइडियल है, हाथ उठाएं। प्लीज
हाथ उठाए ना जो लोग सोचते हैं कि लर्निंग इम्प्रूव करना असेसमेंट का पर्पस है। गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन सच ये है कि हम सब फोर्थ ऑप्शन चाहते हैं और सिस्टम कभी कभी 1 2 3 1 2 3 की तरफ खींचता है या खींच लेता है हमें मार्क्स देना एटसेट्रा। आज हम इसी गैप को ब्रिज करने की कोशिश करेंगे। आई ट्राई टू नैरो द गैप। नाउ द टॉपिक assessment, I think why assessment must change. ट्रेडिशनल क्लासरूम में असेसमेंट का मतलब होता है चैप्टर खत्म करना, टेस्ट लो, मार्क्स दो, कॉपी चेक करो, नेक्स्ट चैप्टर। जैसे मैंने फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर खत्म, ओहो माउंट एवरेस्ट स्केल कर लिया। फिर मैंने टेस्ट ले लिया, उसमें मार्क्स भी बच्चे को दे दिए, कॉपी भी चेक कर दी, स्टार भी दे दिए और मैं नए चैप्टर में स्लिप कर गया। लेकिन जो मॉडर्न क्लासरूम में असेसमेंट का मतलब है लर्निंग को ट्रैक करना, लर्निंग को ट्रैक करना, मिसकंसेप्शंस को आइडेंटिफाई करना, चाइल्ड को इंप्रूव करना, इंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाई करना। लर्निंग को कैसे ट्रैक करें कि बच्चा कितना सीख पाया, उसके अंदर मिसकंसेप्शंस क्या हैं। बोलते हैं जिसकी डायरेक्शंस है मैग्नीट्यूड है उसको हम वेक्टर बोलते हैं, तो करंट का डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, करंट वेक्टर है, पर करंट वेक्टर नहीं है। ये मिसकंसेप्शंस है। तो जब हम उसका इस मिसकंसेप्शंस को दूर करेंगे तो बच्चा इंप्रूव हो जाएगा। और ये तब होगा जब हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाई करेंगे। इंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाई हम कैसे करेंगे? ए गुड टीचर इज ऑलवेज ए गुड स्टूडेंट। एक अच्छा अध्यापक हमेशा ही अच्छा विद्यार्थी होता है। अब हमारे पास एक ओल्ड मॉडल है, एक न्यू मॉडल है। ओल्ड मॉडल में मार्क्स सेंट्रिक है। ओल्ड मॉडल का केंद्र बिंदु है तुम्हारे कितने परसेंट आए, 90%। वाओ, वेरी इंटेलिजेंट, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटेलिजेंट। मॉडर्न में लर्निंग सेंट्रिक है। अच्छा तेरे मार्क्स अच्छे आए हैं, चल तू इसका एप्लीकेशन करके दिखा, वो पता नहीं है। ओल्ड मॉडल एंड ऑफ टीचिंग है, लर्निंग सेंट्रिक जो कि मॉडर्न में है। और मॉडर्न में क्या है? पार्ट ऑफ टीचिंग है। ओल्ड मॉडल में मेमोरी बेस है, साइन 2a टू साइन a cos a 2 टेंजेंट अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर cos 2a cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर साइन 3a 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब एक्सेट्रा। बट मॉडर्न मॉडल में कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। एलेबोरेट कॉम्पिटेंसी मीन्स उस मेमोरी को हम किस तरह से यूज कर पाएंगे। वन साइज फिट्स ऑल, लेकिन मॉडर्न में मल्टीपल एविडेंस ऑफ लर्निंग है। लेकिन दोनों का जजमेंट क्या है? ग्रोथ। असेसमेंट इज नॉट द एंड ऑफ टीचिंग, असेसमेंट इज द इंजन ऑफ बेटर टीचिंग। अगर असेसमेंट स्ट्रांग है तो टीचिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। याद रखना, if the assessment is powerful, strong, logical, teaching automatically will improve. You got my point? जब मैं एज ए टीचर अपने आप को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो सभी बच्चे
अरे सर समझ आ गया, मज़ा आ गया सर, गजब गजब सर। और क्लास के बाहर भी सर क्या पढ़ाते हैं आप, बिंदास, मज़ा आ गया सर, रपचिक एकदम बोले तो यो ब्रो। हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, वाह। तो क्लास में लग रहा है कि सब समझ गए हैं। बट जब एग्ज़ाम होता है, सर पेपर बहुत टफ आया था सर, पता नहीं सीबीएसई ने कहाँ से डाल दिया सर, आउट ऑफ सिलेबस लग रहा था सर। सर उसमें कई क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो हमने कभी किए नहीं थे, देखो अरे ये तो हमने किए, ओहो अच्छा सर, ओहो सर एक्चुअली मैं सर डेविएट हो गया था। डू यू नो, टेस्ट में, एग्ज़ाम में जब रिज़ल्ट वीक आता है तो क्लास में बच्चा सब समझ रहा होता है, तो मैं बोला करता हूँ, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। यस, वो जितने बच्चे हैं जो वो मुस्करा रहे होते हैं, हम सोचते हैं वाह 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 क्या ज्ञान है इनको, बड़ी नॉलेज है भाई। अरे पेपर के अंदर उनका बैंड बज जाता है, वॉट लग जाती है। जब टीचिंग है, बिकॉज टीचिंग हैपेंड, बट एविडेंस ऑफ लर्निंग प्रॉपरली कलेक्ट नहीं हुआ। असेसमेंट का काम सिर्फ आंसर चेक करना नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं। असेसमेंट का काम है व्हाट स्टूडेंट नोस, व्हाट स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स, व्हाट स्टूडेंट कैन अप्लाई, where student is stuck, where teacher should improve himself to do the better in the next time. असेसमेंट खाली स्टूडेंट की नहीं हो रही है, हम टीचर्स की भी सेल्फ इवैल्यूएशंस में असेसमेंट हो जाती है। जब कोई एक अच्छा कोच एक अच्छा ट्रिक डिस्कवर करके बताता है तो वो पहले खुद उसने डिस्कवर किया एज अ स्टूडेंट। यू गॉट इट। तो ये एक मेरा असेसमेंट के ऊपर 12-15 मिनट का एक जनरल व्यू है। अब हम बात करने जाएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। क्यों ना हम इसको एक सेकंड पार्ट में आपके लिए रिकॉर्ड करें। थैंक यू।